स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मिनरलॉजी या कहीं ऑप्टिकल मिनरलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइज्ड लाइट। तो इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे उसे पोलराइज किया जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कैसे बदला जाता है और थोड़े उससे रिलेटेड टर्म्स जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, हमारी एक अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस लाइट में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो सब प्लेन्स में होते हैं, हर एक प्लेन्स में होते हैं और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो, है ना। तो उसको जब हम उन वाइब्रेशंस को हर सब वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन वाले वाइब्रेशंस को आने दें, है ना, यानी बाकी वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ एक प्लेन वाले वाइब्रेशंस को आने दें, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या उस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, है ना। तो द फिनोमेना ड्यू टू विच द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर रेस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन, यानी एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं उसको एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में रहने देते हैं और बाकियों को हटा देते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक डिवाइस होता है निकोल प्रिज्म्स। ठीक है, तो जो निकोल प्रिज्म होते हैं या फिर पोलरॉइड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप्स में पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो निकोल प्रिज्म्स एंड पोलरॉइड्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, निकोल प्रिज्म जो होता है वो हमारा टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है। निकोल प्रिज्म को हम आगे एक डिटेल वीडियो में करेंगे, बस अभी के लिए समझ लो निकोल प्रिज्म जो है हमारा एक टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा निकोल प्रिज्म है, मान लो इसके अंदर ये इसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिर और ये हमारी एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये उसका फ्रंट व्यू है। इसमें ऐसे वाले ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम इस लाइट को इस क्रिस्टल से पास करेंगे, तो मान लो मेरे पे ये एक स्ट्रक्चर है, मेरे पे ये दो पेंसिल है, मैंने इसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको जब हम यहाँ से पास करेंगे तो ये ब्राउन कलर का जो ये वाला है वेक्टर, तो ये तो इससे पास नहीं हो पाएगा, है ना। और जो ये वाइट कलर वाला है या सिल्वर कलर वाला है, ये इससे सीधा पास हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बीच में ये स्पेस हमें दिख रहा है। तो ये ब्राउन कलर वाला हट गया और ये वाला सीधा पास हो जाएगा, यहाँ से भी, इधर से भी, जो बीच में स्पेसिंग है, जो इसमें बीच में स्पेसिंग है उससे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो फिर जब ये से पास हो जाएगा तो हम पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो बचेंगे वो एक ही प्लेन में बचेंगे, तब हम कह देंगे कि वो लाइट हमारी कैसी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है। और ये शुरू में हमने ली थी अनपोलराइज्ड लाइट, और ये ब्राउन वाला यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्रिस्टल इसको यहीं पे रोक देगा और जो हमें बाद में से पास होने के बाद जो मिलेगी वो होगी पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे होता है हमारा पोलराइजेशन का फिनोमेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, देखो अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं, passes through a Nicol prism or tourmaline crystal, out of all vibrations only those pass through it which are parallel to its crystallographic axis AB। मतलब आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ पे एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस AB होगी। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हमारी अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म या फिर टॉर्मलिन क्रिस्टल से पास करवाते हैं, तो जो जितने भी उसमें वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनमें से सिर्फ वही उससे पास हो पाएंगे जो पैरेलल होंगे उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग, है ना, जो पैरेलल होंगे उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग। ठीक है, देयरफॉर ऑन इमर्जिंग थ्रू द क्रिस्टल
vibrations no longer remain symmetrical about the direction of propagation but are confined to a single plane। फिर जब वो उस क्रिस्टल से पास होकर निकल जाते हैं तो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे सिमेट्रिकल नहीं रह जाते, वो सिर्फ एक सिंगल प्लेन में कन्फाइंड हो जाते हैं, एक ही प्लेन वाले वाइब्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कह देते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? वाइब्रेशंस नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्रिकल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब मान लो जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पे जो हमारा वेव है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये वाइब्रेशंस वेव की डायरेक्शन के सिमेट्रिकल हैं, है ना, वेव की डायरेक्शन के अबाउट ये सिमेट्रिकल हैं। पर जब ये पास हो जाएगा और सिर्फ एक ही बचेगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये। अच्छा, आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है वो डायग्राम, इसको ध्यान से समझना। देखो, ये जो है हमारा, ये इस शेप का ये है तुम्हारा निकोल प्रिज्म, या फिर इसको हम कहें टॉर्मलिन क्रिस्टल। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है ए बी, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई है, वैसे ये ए और बी यहाँ पर आना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे बना दिया इसको। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, ये जो लाइट हम यहाँ पर ले रहे हैं ये है अनपोलराइज्ड लाइट। देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ये वाले भी हैं जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, और ये वाले भी हैं डॉट्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये जब हमने यहाँ से पास कराए तो ये मतलब कुछ ऐसे में रहा होगा, ऐसे में। ठीक है, समझ रहे हो? ये ब्राउन वाले तो डॉट्स को शो कर रहा है। ठीक है, नहीं, हाँ, ये रहा होगा ऐसे में, ऐसे में। ठीक है, तो ये जो ब्राउन वाले हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये जो सिल्वर वाला है ये किस में है? अब तुम्हें ज़्यादा जल्दी से देखने को मिल रहा होगा। ये ब्राउन वाला जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये सिल्वर वाला इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ये प्लेन ऑफ पेपर वे है, देख रहे हो ना, ये ऐसा ऐसे जा रहे होंगे, ये ऐसे बीच से ना, तो ये जाएगा, ये ब्राउन वाला तो इससे टकराएगा और ये यहीं छूट जाएगा, और इसकी ये क्रिस्टल एक्सिस के अलॉन्ग ये वाली है, ये सिल्वर वाली, तो ये पास कर जाएगी, और ये ब्राउन वाला यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो ये लाइट कैसे होगी? पोलराइज्ड हो गई। तो इस तरीके से ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है वो यहीं छूट जाएंगे, यहीं इससे टकरा के छूट जाएंगे, और जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के अलॉन्ग है इस क्रिस्टल के, यानी मतलब अगर मान लो यहाँ पर स्लिट होती है, उसके जो एक्सेस के अलॉन्ग है वो पास हो जाएगी। ठीक है, तब हमें मिल जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर जो हमें लाइट मिलती है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक ही प्लेन में होते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें समझो। देखो, एक इसमें ये वाला प्लेन बन रहा है, मतलब ये वाला ए बी सी डी जो प्लेन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है हमारा? द प्लेन ABCD विच कंटेन्स द वाइब्रेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वो प्लेन जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर ABCD ये प्लेन हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। इसी के ठीक 90 डिग्री पे एक और प्लेन है PQRS। इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो जो प्लेन हमारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो द प्लेन PQRS परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो PQRS के जो है ये ABCD के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट गई, इस क्रिस्टल से पास हुई, और यहाँ पर हमको मिल गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दो प्लेन्स हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ABCD और दूसरा प्लेन है हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन PQRS। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जान लिया। अब आगे देखते हैं इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन, जो कि मैं ऑलरेडी एक दो बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसको वर्ड टू वर्ड जाएंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द लाइट इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट
आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर प्लेन। ये एक ऐसी लाइट है जिसमें जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, या कहूँ वाइब्रेशंस हैं लाइट के, है ना, वही लिखा है वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो हमारे एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं कि भाई तुम एक ही प्लेन में रहो, बाकी हमको नहीं चाहिए। तो उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देयरफॉर इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट द इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स अलोंग ए फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो जो हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक फिक्स्ड लाइन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं और एक ऐसे प्लेन में वाइब्रेट करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे वेव के डायरेक्शन के प्रोपिगेशन के, यानी वेव के जो प्रोपिगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है जो प्लेन, उसमें ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो therefore in a plane polarized light the electric field vibrates along a fixed line in a plane perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, उसमें हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेंगे, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। ठीक है, अगला है The vibrations in a plane polarized light are perpendicular to the plane of polarization। ये चीज़ भी हमने ऊपर समझ ली कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के 90 डिग्री पे होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझा रखी है कि वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, when the vibrations of wave motion या vectors is confined to one plane it is called plane polarized light। तो सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब क्या है कि जब वाइब्रेशंस जो हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वो एक ही प्लेन में कन्फाइंड कर दिए जाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती एक ही प्लेन में रखा जाता है, तो उसको उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा पोलराइजेशन का। फिर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन पढ़ी और समझा उसको थोड़ा बहुत डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट में अच्छाई बुराई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।